हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्या इसका यूज़ है, पहले हम ये जानते हैं। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी इज़ जस्ट अबाउट अरोमा। मतलब हम नॉर्मली देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं लैब्स में, वो नॉर्मली कुछ स्मेल होती है उनकी। हर एरोमेटिक कंपाउंड की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। ठीक है, तो ये आता है एरोमेटिसिटी में। ठीक है, अब हम जब दूसरी जगह बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी की क्या नीड है, तो हमने हमेशा देखा है कि हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में बेंजीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है तो मतलब मोर स्टेबल है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है तो मतलब लेस स्टेबल है। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक है तो ज़्यादा ही अनस्टेबल है। ठीक है, तो हम इसमें पहले पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और फिर हम थर्ड पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो एरोमेटिक होता है, फर्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, हम सब ने बेंजीन पढ़ी है फोर्थ फिफ्थ क्लास से। तो नॉर्मली हम बेंजीन में देखते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन होती है। बेंजीन इज़ अ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा है कि ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक क्यों होता है, मतलब हम इसे में क्यों माने कि ये एरोमेटिक होता है। हमें नहीं पता कि एरोमेटिक क्यों है, मतलब हम इसे शुरू से पढ़ रहे हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एक आए साइंटिस्ट हकल। ठीक है, हकल अंकल के नाम से हम इन्हें नॉर्मली बोलते हैं कि हकल अंकल थे और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी। ठीक है, उन्होंने रिसर्च की और कंडीशन दी कि ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी हमको कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन आती है एरोमेटिक होने में कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिया के कंपाउंड जस्ट हम नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक होते हैं। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं वो कभी भी एरोमेटिक नहीं कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक की फर्स्ट कंडीशन यही है कि कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। ठीक है, जैसे ये रिंग है, ऐसे रिंग होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो सेकंड कंडीशन उन्होंने दी, वो सेकंड कंडीशन आती है कि कंपाउंड में होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि हमें एक परमानेंटली कॉन्जुगेशन चाहिए, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट वे में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ है, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ सब कॉन्जुगेशन में है। ऐसा नहीं है जैसे हमने ये रिंग बनाई, ठीक है, इसमें यहाँ बॉन्ड आ दिया। अब यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा। तो ये एरोमेटिक की सेकंड लाइन को फॉलो नहीं करेगा, सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये एरोमेटिक नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। यूँ नहीं है कि सिर्फ सिग्मा पाई सिग्मा ये वाली कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, लोन पेयर्स सिग्मा पाई ये वाली कॉन्जुगेशन भी होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन होती है, माइनस सिग्मा डबल बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्जुगेशन में हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब बिहेव करती हैं कि शो करती हैं कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो।
ठीक है। एंड फिर जो हमारी थर्ड कंडीशन आती है, फिर वो आती है जो कंपाउंड होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि कंपाउंड हमारा प्लेनर है? हमें तो पता नहीं है कि कंपाउंड प्लेनर है या किसी एक्सिस में है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें एक रूल दिया है इन्होंने कि मतलब हर कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज, जो भी कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो कंपाउंड प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? ठीक है, तो जैसे हमने इस कार्बन को ले लिया, ठीक है, अब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, तो मतलब 3 बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा हो गए। ठीक है, 3 सिग्मा की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मतलब हमें पता चल गया कि कंपाउंड प्लेनर है। तो नॉर्मली जो रूल हम फॉलो करते हैं, 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर, it should be sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हम इसमें क्या फॉलो करते हैं, जो सेकंड थिंग हम जो फॉलो करते हैं इसमें वो होता है 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो चार्ज ब्रैकेट p ऑर्बिटल, ये हमारा सिग्मा, ये हमारा पाई, ये हमारा सिग्मा, ये हमारा पाई, ये हमारा सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ये साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता है, ये साइक्लिक है। अब हम चेक करेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है प्लस सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये सेकेंड कंडीशन भी फॉलो करता है, कॉन्जुगेशन है। अब हमारा थर्ड जो आता है वो हमारी होती है प्लेनर, की कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है, इस कार्बन को, तो हम यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड है 3 सिग्मा है इसमें, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 की वजह से ये सारे ही कार्बन sp2 होंगे, चाहे आप इसका चेक कर लीजिए, इसका चेक कर लीजिए, सारे कंपाउंड sp2 होंगे, तो मतलब ये प्लेनर कंपाउंड है। ठीक है, तो ये प्लेनर बताता है कि प्लेनर है। अब थर्ड बात आती है कि हकल रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे हकल रूल, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ठीक है, और इसमें 4 × 1 प्लस 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 × प्लस 2 = 4। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमारी इक्वेशंस आती हैं वो नॉर्मली आती हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक हमारी कंडीशंस आती हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा आंसर है वो इसमें आता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें जो हमारी जो हकल्स रूल आ रहा है वो हमारा 4 पाई आ रहा है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब हम ये वाला चेक करते हैं, इसमें क्या है हमारा आता है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, रिंग है इसमें। सेकंड कॉन्जुगेशन हम देखते हैं, तो कॉन्जुगेशन आती है पाई सिग्मा पॉजिटिव स्टार। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से
ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है प्लेनर है कि नहीं है, 1 2 और एक हाइड्रोजन, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये प्लेनर है। प्लस हकल रूल में कितने फॉलो, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करता है। यार ये वीडियो को धड़ा 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 अल्लाह मजा, शांति से बना ही नहीं सकते ना कुछ, बना रहे हो फिर ना काट कर दे देंगे। अब हम थर्ड कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है, और प्लेनर भी है, 1 2 3, ठीक है, प्लेनर भी है। हकल रूल्स में क्या फॉलो करता है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी हमारा आता है फोर्थ कंपाउंड में क्या देखेंगे, कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, और प्लेनर है 1 2 3, ठीक है। हकल रूल को कैसे फॉलो करेगा ये, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें, ठीक है, 6 तो ये हैं, ठीक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी हमें लगता है कि जो इसके लोन पेयर्स हैं, हम यही सोचते हैं कि लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में आते हैं तो हमें से नहीं, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने तीनों बॉन्ड पेयर कर रखे हैं, तो लोन पेयर रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर्स हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हम हमेशा उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं जो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल्स के थ्रू फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। साइक्लिक है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो प्लेनर भी है। अब हकल रूल्स में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्लस 1 लोन पेयर का, बाहर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो अब हमें हकल रूल्स के अलावा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये शो करेगा 1 2 3, ठीक है। तो 3 मतलब हर पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस हिसाब से 3 पाई बॉन्ड के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हकल्स रूल फॉलो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, प्लस ये 6th वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये लोन पेयर्स हैं ये रिंग के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बाहर की साइड बॉन्ड बना रहा है, अंदर की साइड नहीं बनाएगा रिंग स्ट्रेन की वजह से, तो ये हो गए। तो ये साइक्लिक है, रिंग है, इसमें कॉन्जुगेटेड है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर्स, प्लेनर है क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं हर जगह, ठीक है, प्लेनर है। हकल रूल्स में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और 2 लोन पेयर्स के, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो एंटी एरोमेटिक्स में भी कुछ रूल हैं जो फॉलो करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, सारे रूल सेम हैं एक्सेप्ट हकल फॉर्मूला जो है उसका वो चेंज है, ठीक है। तो इसमें पहला कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, थर्ड प्लेनर होना चाहिए, एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी एरोमेटिक में जो चेन है वो हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसमें क्या था 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स कि हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो अब हम एंटी एरोमेटिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे हम देखेंगे कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक, रिंग है, ठीक है। सेकंड कॉन्जुगेशन है, ब्यूटा 1 2
1,3 डाइईन बहुत इंपॉर्टेंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे ये हमारा है पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। प्लेनर है, क्यों? 1 2 3 1 2 3 हर जगह 3 बॉन्ड है बना रखे हैं इसने, प्लेनर भी है। हाँ, कोई वो कैसे पता करेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कॉन्जुगेशन है, फर्स्ट साइक्लिक है, रिंग है, ठीक है। सेकंड देखेंगे कि कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है प्लेनर 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है, प्लेनर है। अकल्स रूल 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम पॉजिटिव चार्ज में कोई हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, इसमें कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन कैसे है? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्लेनर कैसे है? 1 2 3 1 2 3 1 2, हाइड्रोजन लगा होता है हर कार्बन की साइड में, तो प्लेनर है। और इसमें जो एक ही डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड में कितने आते हैं? हमारे आते हैं और 2 इसके, ठीक है, 2 इसके लेंगे तो हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। लोन पेयर में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम लोन पेयर की भी काउंट करेंगे। ये हमारा जो कंपाउंड आता है ये क्या होता है? एन्युलीन होता है। एन्युलीन हमने पढ़ा है बड़ी क्लासों में, तो एन्युलीन में देखते हैं क्या होता है। एन्युलीन जो होता है हमारी 8 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, सब पूरा कॉन्जुगेशन है। ये प्लेनर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और इसमें कितने कंपाउंड हैं? कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 का डबल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो भी कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो हम इसमें कैसे भी बना सकते हैं, लाइक हमने इसमें ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन फॉलो करता है देखते हैं। साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? देखते हैं। पाई सिग्मा 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 सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये सेकंड रूल पे ही ख़त्म हो जाता है कि इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारा है पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ तक थी कॉन्जुगेशन, बट इस साइड आके ये फेल। ये भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये सिर्फ साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो हम इसको भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी, मतलब इसका एक स्टेबल नेचर होगा इन सब में, तो हम अपने स्टेबिलिटी की सीरीज देखते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें डीन्यूक्लियाइजेशन पावर अच्छी होती है, स्टेबल होते हैं, मतलब तब तक जब तक ये एरोमेटिक हैं। जहाँ उसमें कुछ भी आने लगता है, सब्स्टिट्यूशन लगता है, तो इसकी एरोमेटिसिटी पर चेंजिंग आने लगती है। सेकंड कंपाउंड होते हैं नॉन एरोमेटिक, एंड थर्ड होते हैं एंटी एरोमेटिक। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर थर्ड एरोमेटिसिटी के में बायफिनाइल का, ठीक है। बायफिनाइल का हमने स्ट्रक्चर देखा है कैसा होता है, 2 बेंजीन रिंग होती है इसमें, ठीक है, वो एक बॉन्ड से जुड़ी रहती है, ठीक है। जब इसमें हम चेक करते हैं एरोमेटिसिटी तो हम ऐसे ही देखते हैं, इसमें सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब इसमें साइक्लिक है ये दोनों, ठीक है। कॉन्जुगेशन में भी हैं, ठीक है,
प्लेनर भी हैं, लेकिन अब हम इसमें हकल्स रूल लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 के हिसाब से इसमें आ जाते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इतना ज़्यादा तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। नॉर्मली जो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो कभी भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो नहीं करती हैं, नहीं तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसे हम लगाएंगे, हकल ने ये भी बोला था जो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम हमेशा एक पर्टिकुलर रिंग के लिए उनकी एरोमेटिसिटी देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये बाकी सब तो देख लिया, ठीक है। लेकिन जो हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिंग के करते हैं। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी ये वजह से दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखने की हैं कि कौन से कंपाउंड किस तरह से बिहेव करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल हैं इनमें, जैसे कि बाइफेनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक एंड थर्ड आते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यही सब इसका था एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।